नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 9 सितंबर 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी शरणदीप कौर बराड़ को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली CEO के रूप में नियुक्त की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अस्तित्व में आ गया है। सरकार ने IAS शरणदीप कौर बराड़ को निगम की पहली मुख्य अधिकारी यानी CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम का मुख्यालय पंचकूला में बनाया गया है। बराड़ इसी के साथ कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार व नागरिक संसाधन सूचना विभाग की निदेशक का अतिरिक्त कार्य भी संभालेगी। भविष्य में आउटसोर्सिंग पर सभी भर्तियां इसी निगम के तहत की जाएगी। सभी विभाग, बोर्ड, निगम व निकाय कच्चे कर्मियों की भर्ती के लिए भी निगम को ही अपनी मांग भेजेंगे। सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने और उसके आउटसोर्सिंग भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। बात कर लेते हैं पंचकूला जिले की। पंचकूला नाम की उत्पत्ति राज्य के स्थानीय शब्द यानी पंच यानी पांच और कूल यानी नहरों से मानी जाती है। इसलिए पंचकूला को पांच सिंचाइयों का नहर भी कहा जाता है। राज्य की नहरों को जल की प्राप्ति घग्गर नदी से होती है और इसका विस्तार नाडा साहिब से मनसा देवी तक फैला हुआ है। मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला को ट्राई सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। पंचकूला जिले की मुख्य नदी घग्गर नदी है। इसे पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता था। पंचकूला जिला एक पहाड़ी क्षेत्र है और इस जिले में कई स्थल पांडवों से जुड़े हुए हैं। पंचकूला में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है, जिसमें राज्य का सबसे ऊंचा स्थल यानी करोह चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जो कि पंचकूला जिले में स्थित है। और पंचकूला जिले में उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पंचकूला में एक भूपेंद्रा सीमेंट का बनाने का कारखाना और इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिकल्स आदि कारखाने भी पंचकूला में स्थित है। पंचकूला में हिंदुस्तान मशीनी टूल्स लिमिटेड के द्वारा ट्रैक्टरों के कल पुर्जे को भी तैयार किया जाता है। पंचकूला हिमालय बाउंड्री यानी फॉल्ट जोन में स्थित होने के कारण भूकंप से अत्यधिक प्रभावित होता है। और HSC के द्वारा अब हुए जो पेपर लिए गए हैं, इसमें इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पंचकूला के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन को यूनेस्को ने सम्मिलित किया हुआ है और इसे उत्तरी भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। और इस गार्डन में प्रतिवर्ष आमों का मेला लगता है। वर्ष 2008 में पंचकूला में एक IT पार्क की स्थापना की गई थी और पंचकूला इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। पंचकूला में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी स्थित है। पंचकूला में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर भी है। यहाँ चंडी मंदिर यानी कैंटोनमेंट भी स्थित है, जो कि भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी पंचकूला जिले में स्थित है। यह थी दोस्तों आपकी पंचकूला से जुड़े कुछ विशेष तथ्य जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में कृषि मेले का आयोजन 8 से 9 सितंबर तक किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन 8 से 9 सितंबर तक किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में एक विश्वविद्यालय है और जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और यह विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। और इसका नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। और इसका पुराना नाम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय था और इसकी प्रमुख पत्रिका है हरियाणा खेती। और अंगूरों से शराब बनाने की विधि भी इसी विश्वविद्यालय की देन है।
अब बात करते हैं हिसार जिले की। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हिसार जिले को स्टील सिटी, मैग्नीज सिटी और इस्पात नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार जिले में स्थित है। और हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी हिसार था, लेकिन वर्तमान में अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जींद था और हरियाणा का प्रथम गठित जिला भी जींद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन के लिए पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी बिजली कनेक्शन के लिए हरियाणा प्रदेश के पूरे राज्य में सर्वे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी ग्राम पीजी पोर्टल के नोडल अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों यह सौंपा गया है राजीव रतन को, जो कि सीपी ग्राम पीजी पोर्टल के नोडल अधिकारी का कार्यभार इसे सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने डायल 112 के तहत कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों इन्होंने 15 कर्मचारियों को डायल 112 के तहत यानी हरियाणा पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा यानी 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को देश भर में सराहा जा रहा है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल के द्वारा पंचकुला में स्थापित हरियाणा 112 के स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही गई है। उन्होंने पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पीड़ितों को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए 15 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। और डायल 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। हरियाणा सरकार ने राज्य में यानी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवा यानी इन तीनों सेवाओं को डायल 112 के तहत जोड़ा गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकुला जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में हुई बेटी खेलो बैडमिंटन कप 2021 का आयोजन यानी प्रतियोगिता 2021 की गई है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी उन्नति हुड्डा, जो कि आपकी गुरुग्राम में हुई आयोजित बेटी खेलो बैडमिंटन कप 2021 प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही है। स्मो स्पोर्ट अकादमी के द्वारा बेटी खेलो बैडमिंटन कप 2021 का आयोजन कराया गया था और प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रोहतक जिले की उन्नति हुड्डा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर हिसार की जानवी और हिसार की तन्नू मलिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चौथे स्थान पर फरीदाबाद की मेधावी नागर रही है और पांचवें स्थान पर गुरुग्राम की सन्हैया पांडे और छठे स्थान पर फरीदाबाद की बारूणी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी व प्रशिक्षण दिनेश चौधरी ने कहा है कि छठे स्थान तक रहने वाले खिलाड़ियों का चयन अगली प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम जिले की। गुरुग्राम जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से रखा गया है। एक मान्यता के अनुसार गुरुग्राम द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। गुरुग्राम में वर्ष 1983 में मारुति उद्योग की स्थापना की गई थी और इस कंपनी ने अपनी पहली कार 14 दिसंबर 1983 में प्रस्तुत की थी। गुरुग्राम को 24 दिसंबर 2007 को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई थी और अरावली की पहाड़ियाँ गुरुग्राम जिले में स्थित है। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम के बिनोला गांव में स्थापित किया गया है और गुरुग्राम में एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर भी खोला गया है। गुरुग्राम में हीरो हांडा कंपनी की मुख्य इकाई की स्थापना 1984 में की गई थी और गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 32 पर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे
बड़ा टोल गेट भी स्थित है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन वर्ष 2010 में गुरुग्राम में चलाई गई थी और हरियाणा की पहली ग्रीन रोड तथा हरमिंदर संस्कृति यानी विद्यालय जो आपका गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम को भारत की मॉल कैपिटल भी कहा जाता है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भी गुरुग्राम जिले में अवस्थित है। राज्य का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में 10 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया था। गुरुग्राम में प्रत्येक रविवार को राही दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शहर है और भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर व अवकाश गंतव्य किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में अवस्थित है। गुरुग्राम के मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान भी स्थित है जो कि न्यूरो साइंस को समर्पित है। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। और हरियाणा सरकार ने 22 दिसंबर 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों से यानी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। गुरुग्राम को साइबर सिटी व सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम को विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं। राज्य में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का जो प्रथम थाना है वो गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम में एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर योजना DLF द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों यह थे गुरुग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात कर लेते हैं 8 सितंबर के रिवीजन के बारे में। हरियाणा प्रदेश में पंचकुला जिले का स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों यह सौंपा गया था OP सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाए गए थे कला रामचंद्रन को, जो कि हरियाणा प्रदेश परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा कितनी खेल नर्सरियों के खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा 1000 खेल नर्सरियाँ खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 500 खेल नर्सरियाँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में खेल को देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों के सम्मान में कब से कब तक शिक्षा दिवस पर अमन यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बनाया जाएगा 5 सितंबर से 17 सितंबर तक, यानी हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों के सम्मान के लिए 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के द्वारा च्युवन ऋषि की तपोभूमि डोसी हिल्स को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निवासी सतीश कादिया ने केरल में हुई प्रथम पैरा मास्टर नेशनल इंडोर्स गेम में स्वर्ण पदक को जीता है? तो दोस्तों यह पानीपत जिले के गांव सीवा के रहने वाले हैं, जो कि केरल में हुई प्रथम पैरा मास्टर नेशनल इंडोर्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 54, 81, 90 या 60। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताने कि हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है और वर्तमान में कितनी है, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।